तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा ज़ेनो के पैलेस पे पहुंच जाता है और वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। गोहान के ऊपर किसी एनर्जी ने काबू पा लिया है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोहान जैसे ही ज़ेनो के पैलेस पे पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। गोहान कहता है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, और आखिर मेरे साथ हुआ क्या है अभी पास्ट में। फ्रीज़ा इतना ज़्यादा घबरा जाता है गोहान को देख करके कि वो जिरेन के पीछे जा करके छुपने लगता है। फ्रीज़ा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मारने के लिए ही आया है यहाँ पे डेफिनेटली। ज़ेनो कहता है, गोहान तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या फ्रीज़ा जो कह रहा है वो सच कह रहा है? आखिर तुम्हारे ऊपर किस फॉर्म ने काबू पा लिया है? गोहान कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है मेरे साथ हुआ क्या है। लास्ट चीज़ मुझे केवल यही याद है कि फ्रीज़ा हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैं आखिर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया हूँ? मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? जिरन कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि फ्रीज़ा सही कह रहा है। उस एनर्जी ने गोहान के ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे वो फॉर्म गोहान के ऊपर कंट्रोल पा रही है। अगर इस फॉर्म को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो हो सकता है कि गोहान अपने सेंसेस खो दे और मर जाए। गोहान कहता है कि क्या मैं मर सकता हूँ? लेकिन आखिर कैसे? ये सब क्या चल रहा है? तो ज़ेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो जिरन, मुझे भी लगता है। ज़ेनो कहता है, लेकिन ये समय गोहान के बारे में सोचने का नहीं है। हमें ये सोचना है कि आखिर एंड्रॉयड है कौन असल में, और आखिर जो मल्टीवर्सेस के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। हमारे सामने तो एक एक करके नई नई प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। आखिर उन सबको फिक्स कैसे करना है इसके बारे में कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा है। तभी वहाँ पे गोकू, वजीटा और फ्यूचर गोकू भी आ जाते हैं। गोकू, वजीटा, फ्यूचर गोकू गोहान और फ्रीज़ा को वहाँ देख करके हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है, गोहान, फ्रीज़ा, तो तुम लोग यहाँ पे हो? हम लोग तुम्हें कितने सारे डिमेंशन में ढूंढ चुके हैं, और तुम लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे हो? आखिर यहाँ पे कैसे आए तुम लोग? तो फ्रीज़ा कहता है, ये गोहान मुझे मारने वाला था। इसके ऊपर एक एनर्जी ने काबू पा लिया है और गोहान पूरी तरीके से करप्ट हो रहा है। गोकू कहता है, करप्ट हो रहा है तो तुम्हारा क्या मतलब है? और लॉर्ड ज़ेनो, आखिर ये फ्रीज़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो एक एंड्रॉयड है ना? ज़ेनो कहता है, नहीं गोकू, तुम लोगों को शायद से गलत फहमी हुई है। फ्रीज़ा एक एंड्रॉयड नहीं है, क्योंकि हमने सुपर शेनरॉन की मदद ली थी ये पता लगाने के लिए कि क्या फ्रीज़ा एंड्रॉयड है या फिर नहीं। फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या आपको सच में लगता है कि सुपर शेनरॉन इतना कैपेबल है कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो और एक मॉडल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए? ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आखिर ये चीज़ कैसे इम्पॉसिबल हो सकती है? हमने सुपर शेनरॉन से कहा कि हमारे सामने असली फ्रीज़ा ला करके रख दो, और उन्होंने हमारे सामने इस फ्रीज़ा को ला करके रख दिया। इसका मतलब है कि ये असली फ्रीज़ा है। फ्यूचर गोकू कहता है, अच्छा, अगर फ्रीज़ा असली है तो फिर एंड्रॉयड ज़ीरो आखिर है कौन? सैनो कहता है, वही बात तो नहीं समझ में आ रही है। हमें एंड्रॉयड ज़ीरो के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी हो सकता है, इवन तुम भी। फ्यूचर गोकू कहता है, वैसे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो हम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हम केवल सोचते नहीं रह सकते हैं। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा आखिर वो एंड्रॉयड ज़ीरो है कौन। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास। तो फ्यूचर को कहता है, एंड्रॉयड ज़ीरो से बड़ी प्रॉब्लम आखिर क्या हो सकती है हमारे लिए? तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि अभी यहाँ पे द वॉचर आया था, जो कि कह रहा था कि पूरे मेगावर्स के मल्टीवर्सेस में जंग छिड़ चुकी है और सभी ओमनीपोटेंट चाहते हैं कि वो सेलेस्टियल बन जाए। गोहान, आखिर वो सारे सेलेस्टियल गए कहाँ पे? तुम उन सारे सेलेस्टियल को लेकर के एक अलग सी डायमेंशन में चले गए थे ना? तो गोहान कहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप सब क्या बातें कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। गोकू कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोहान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गोहान को लेकर के अर्थ पे जाता हूँ, आप सब यहाँ पे प्लान करिए और आखिर क्या करना है ये सोचिए। ज़ेनो कहता है, ठीक है गोकू, तुम जा सकते हो अर्थ पे। इसके बाद गोकू गोहान को लेकर के अर्थ पे पहुँच जाता है। खैर, फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे थे ग्रैंड प्रीस्ट, कि मेगावर्स के ओमनीपोटेंट्स में जंग छिड़ चुकी है, कि कौन सेलेस्टियल बनेगा?
ग्रैंड कहता है हाँ आपने सही सुना, और इसकी वजह से काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस इरेज और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। फ्यूचर को कहता है लेकिन आखिर वॉचर को अब क्यों पड़ी है इस एग्जिस्टेंस के बारे में? वो तो कह रहा था कि अगर वो ओमनीवर्स का रूलर नहीं बनेगा तो वो किसी को नहीं बनने देगा। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो रही है, पूरा मेगावर्स खतरे में है, पूरा मेटावर्स खतरे में है, तो फिर उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हमें भी नहीं समझ में आया कि वॉचर इतनी अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था हमारे सामने, लेकिन हमने उसकी बातों को इग्नोर किया क्योंकि हमारे सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर, वहीं गोकू गुहान को लेकर के जैसे ही यूनिवर्स 7 में पहुंचता है, तभी गुहान अचानक से रुक जाता है। गोकू कहता है क्या हुआ गुहान, तुम्हें अर्थ पे नहीं चलना? गुहान कहता है "हाँ, फादर, वैसे मैं चाहता तो नहीं था आपको तकलीफ़ देना या फिर आपको हानि पहुंचाना, लेकिन अब आप मेरे साथ आ ही चुके हैं तो आपको मैं सच रिवील कर देता हूँ। गोकू कहता है कैसा सच गुहान? तभी गुहान उस एंड्रॉयड ज़ीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है फादर, मैं ही वो एंड्रॉयड हूँ जिसके बारे में आप सब बातें कर रहे हैं और जिसके बारे में आप पता कर रहे हैं। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो फिर मेरा बेटा कहाँ पे है? आखिर तुमने गुहान के साथ क्या किया? तो वो एंड्रॉयड कहता है गुहान उसको तो मैंने मार डाला। खैर, अब तुम्हें क्योंकि पता चल चुका है मेरी असलियत के बारे में, तो मैं तुम्हें मार करके तुम्हारा भी रूप ले लूँगा, और ठीक है ऐसा ही करके मैं एक एक करके हर उस बीइंग को मार डालूँगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा, और पूरे ओमनीवर्स को तबाह कर दूँगा, जिसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। गोकू कहता है क्या? तो तुमने मेरे बेटे को मार डाला? मेरा बेटा मर चुका है? ऐसा नहीं हो सकता, गुहान मर नहीं सकता है। तो वो एंड्रॉयड कहता है हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब मैंने गुहान को मारा था तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, रो रहा था कि उसकी फैमिली अब अकेली हो गई है। अब आखिर गोटन को कौन ट्रेन करेगा, कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, ये बोल रहा था। तो मैंने उससे कह दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार डालूँगा। जब तुम्हारी फैमिली ही नहीं बचेगी तो फिर ट्रेन किसे करने की बात आई। गोकू कहता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं अपने आप को फादर कैसे कह सकता हूँ अगर मैं अपने फैमिली की ही रक्षा ना कर सकूँ? ऐसा सोचते सोचते ही गोकू रोने लगता है। तभी वो एंड्रॉयड कहता है अभी इमोशनल होने का समय नहीं है, तुम्हारे मरने का समय है, तुम्हें भी मैं तुम्हारे बेटे की जगह ही पहुँचाने वाला हूँ। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड अपना हाथ बढ़ाता है आगे और गोकू की तरफ एक की ब्लास्ट मार देता है, लेकिन वो की ब्लास्ट जैसे ही गोकू के नज़दीक पहुँचता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो एंड्रॉयड कहता है ये कैसे हो गया? तुम्हें तो मेरे एक की ब्लास्ट में मर जाना चाहिए था। मेरा एक की ब्लास्ट इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी लेवल के बीइंग को मार सकता है, लेकिन तुम मरे कैसे नहीं? खैर छोड़ो, एक बार और ट्राई करता हूँ। ऐसा बोल करके एंड्रॉयड ज़ीरो काफ़ी बार ट्राई करता है अपने की ब्लास्ट से गोकू को मारने की, लेकिन गोकू सारे की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है या तो नलीफाई कर देता है। वो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरे सारे की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट या फिर नलीफाई कैसे कर पा रहे हो, वो भी बिना छुए, बिना हिले? ये चीज़ तो नामुमकिन है। मेरे सामने कोई भी बीइंग आया है, कोई भी मॉर्टल आया है, वो मेरे एक की ब्लास्ट को नहीं सह पाया है, और तुमने एक एक करके मेरे इतने सारे की ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, नलीफाई कर दिया। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो ये गोकू कहता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एंड्रॉयड कहता है हो तो अब तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, और फिर भी तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। गोकू कहता है तुम्हें मैं नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन तुम खुद को तो हरा सकते हो ना। तभी वो एंड्रॉयड कहता है क्या मैं खुद को हरा सकता हूँ, उसे तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? तभी गोकू जितनी भी की ब्लास्ट उस एंड्रॉयड ने गोकू के ऊपर मारी थी, उन सभी की ब्लास्ट को एक जगह इकट्ठी करता है और उसकी एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना करके उस एंड्रॉयड के ऊपर फेंक देता है। एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है नहीं, इस पॉसिबिलिटी को आखिर मैं कैसे नहीं देख पाया? तुम मुझे आउटस्मार्ट कैसे कर गए? मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ और स्मार्टेस्ट भी। तुमने मुझसे ज़्यादा दिमाग कैसे लगा लिया? ये कैसे हो सकता है? इसकी बैटल आईक्यू मुझसे ज़्यादा कैसे है? ऐसा बोल करके एंड्रॉयड ज़ीरो अपनी पूरी जान से अपनी ही बनाई हुई
की ब्लास्ट की एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस एनर्जी बॉल को कंट्रोल कर पाना एंड्रॉयड ज़ीरो के लिए भी मुश्किल हो रहा होता है। एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी की ब्लास्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं भी उसको कंट्रोल ना कर सकूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी पावर को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड अपनी एनर्जी का थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज़ करता है और उस एनर्जी बॉल को छोटा सा कर देता है और हवा में ही नलीफाई कर देता है। ज़ीरो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस एनर्जी बॉल से मर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बोल करके जैसे ही ज़ीरो सामने देखता है तो सामने गोकू नहीं होता। वो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, ये आखिर कहाँ चला गया? मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। इससे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब ये मेरे प्लान को फेल कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे इस गोकू के बच्चे को ढूंढ करके मारना ही होगा। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड भी निकल जाता है गोकू की खोज में। लेकिन क्या उसे गोकू मिल पाएगा, या फिर अब सबको पता चल जाएगा कि आखिर एंड्रॉयड है कौन? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, वीडियो छोटी आ रही हैं और मैं कुछ दिन स्किप भी कर दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मूवी पे थोड़ा ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ मैं। इसी के साथ साथ मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरी कॉलेज लाइफ भी है, तो उन सबको मैनेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने की और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी मुश्किल को समझ पाओगे और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।